कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में आम लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बैंक के द्वारा चालू वित्त वर्ष में 2.5% से अधिक एनपीए को कम किया गया है। ये बात कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कही। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रदेश के 5 जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 216 शाखाएं कार्यरत है और इन शाखाओं के माध्यम से बैंक जहां करोड़ों रुपए के प्रतिदिन लेन देन करता है तो वहीं आम लोगों को सस्ते दामों पर ऋण भी मुहैया करवाता है। हमीरपुर में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानी ने कहा कि बैंक द्वारा शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ लोगों को मिल रहा है। बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी एनपीए को कम करने और लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद बैंक का एनपीए 34% तक पहुंच गया था, जिसको गत वित्त वर्ष तक कम करके 28 और 24 तक लाया गया। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष में अभी तक एनपीए में 2.5% तक कम करने में कामयाबी हासिल हुई है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो एनपीए है वो अकेला ही नहीं है। कोविड की वजह से सारे और हमारे भी असर पड़ा हुआ है और हम प्रयासरत हैं कि इसका जो एनपीए कम हो और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी पहुँचाएँ। पीछे जो था तो वो 34 था, जो 28 पे आया, लेकिन अभी इन 2-3 महीनों में 31 मार्च के बाद कम से कम 2.5% जो हमारे पास रिकॉर्ड के अनुसार और डाउन हो रहा है। और इसी तरह वो दूसरी तरफ से जो है लोनिंग भी हो। त्योहारी सीजन के दौरान गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपयों की कमी करके मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आपदा और महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल के लिए ये बड़ी राहत की बात है। एलपीजी सिलेंडरों के दामों में कमी लोगों की जेब का बोझ कम करेगी और प्रदेश में करीब 23 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर हिमाचल प्रदेश में करीब 23 लाख उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। प्रदेश में गैस की नई कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से काफी तबाही हुई है। कई लोगों के मकान मलबे में तब्दील हो गए तो कईयों के घरों में दरारें हैं। आपदा के कठिन समय में लोगों को अपनी जमा पूंजी बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में कटौती से लोगों ने राहत की सांस ली है। एलपीजी के दामों के कम होने से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की जनता भी काफी खुश है। मंडी में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 952 रुपए 50 पैसे मिलेगा। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार हर महंगी हुई चीज में कटौती करे ताकि लोग अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकें। पहले कोरोना का दौर था तो अब हिमाचल में त्रासदी का दौर है। ऐसे में महंगाई से लोगों को जरूर राहत मिलनी चाहिए। अच्छी है क्योंकि बहुत बेनिफिट हो जाएगा हमें, जैसे घरेलू लेडीज़ों के लिए ना, फिर 200 रुपये कम होगी तो उसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और जैसे जो गांव की लेडीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसका भी। अगर जैसे गैस सस्ती हो गई है तो 200 रुपये बहुत होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है घरेलू गैस में, जो उन्होंने 200 रुपये की राहत दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मैं आपसे यही आगे के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा लोगों को मुनाफा दें, थोड़े थोड़े प्राइस उनके कम करें ताकि आम जनता जो प्राइवेट सेक्टर में है वो भी अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सके। आप सभी जानते हैं कि आजकल त्रासदी पड़ी हुई है। पहले कोरोना का टाइम था तो जो हमारा जो इनकम लेवल है वो बहुत लो हो चुका है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर से है। तो इस टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और हम लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि सर जितना पॉसिबल हो सकता है महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कीजिए ताकि हम भी नॉर्मल लाइफ को इंजॉय कर सके और अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे सके। सर बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने, भाई सस्ती कर दी है गैस, कुछ और भी सस्ता किया जाए। रिसेंटली जैसे हिमाचल में अभी ये ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से ये है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। तो काफ़ी जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो थे उनको मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो ये जो काफ़ी अच्छा स्टेप है सरकार का, तो जिससे जो मतलब काफ़ी बेनिफिट होगा उनको और उनको सर्वाइव करने में ईजी होगा। कई उपभोक्ता का कहना है कि अगर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 700 या 800 का होता तो राहत की बात थी। उन्होंने कहा कि आज के समय में आटा, दाल, चावल सहित हर चीज महंगी है। ऐसे में उन्हें अपना गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो रहा है। रीति के उन्होंने लोग घर काम करने ऐसा है ना, उन्हें रफाफे बनाने यूं पर रफाफे जोड़ आए थे। रात दिन अखबार भी महंगी है मेरी,
हूँ अस रोटी कमानी कि अस गैसा लैनी है हूँ गैस अजकल तो एक दिन नहीं मिलो गैस तो इतने तो बुरा हाल हुआ जनानिया का भाई है बिजली बिल देखो तो सौ खरी है पानी के बिल देखो खरी है कितने 1200 तो हूँ 200 कम किया 200 तो कम क्या फायदा तितना कम से कम 700-800 मिलो ना तो भी चलो इंसान है भाई ले है भाई अपनी रोटी करनी पूरी की गैस करनी ये रोटी करके तो गैस नहीं मिलनी रोटी कितनी पकानी ये गैस लेंगे तो आज के ले आना है ना तो हूँ आज गरीब आदमी तो ही मारे गया उससे ज्यादा करो कम वही 700-800 रुपए का हो जाओ ना तो से तो बहुत अच्छी गली हुई गरीबा करे मेरे गठे भी 40 बेचारे कमाई के नहीं कर रहे अमीर आदमी भी कहते ना पेड़ थोड़ी दिन भी लगाई दे भाई सारे का ठेक रखो भी सिस्टम भाई बाहर भाई। सोलन पुलिस द्वारा जानलेवा नशा चिट्टे पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत सोलन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से चिट्टे के तस्करों सहित चिट्टे का सेवन करने वाले लोगों को आए दिन सलाखों के पीछे डाल रही है। सोलन पुलिस को बीते 1.5 महीने में बड़ी कामयाबी मिली है। सोलन पुलिस की विशेष टीम द्वारा 1.5 महीने में 17 बाहरी राज्यों के बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे डाला गया है, जिससे उन्होंने चिट्टा सेवन करने वालों की कमर तोड़ दी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बड़े तस्करों सहित इन 17 तस्करों में से 3 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन भी शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने आम जनमानस से आग्रह किया है कि सभी लोग नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस की मदद करें ताकि युवाओं को इस मौत के चंगुल से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। पुलिस की टीम ने एक चिट्टे की तस्करी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो सप्लायर है वो पंचकुला का पाया गया। इस सप्लायर को गिरफ्तार करके 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था और इस रिमांड के दौरान इससे ये जानकारी पता चली कि इस चिट्टे की खेप को दिल्ली में एक नाइजीरियन से लेकर आया है, जिस पर सोलन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने इस नाइजीरियन को पिछले कल दिल्ली से गिरफ्तार करके सोलन में सदर थाना में ले आए हैं। इसके अलावा धर्मपुर थाना के अंतर्गत चिट्टा तस्करी का एक केस जो है 31 जुलाई को पंजीकृत किया गया था, जिसमें 16 ग्राम से ज़्यादा की चिट्टा तस्करी संलिप्त थी, जिसमें 2 शिमला के युवक थे और 2 लुधियाना के थे। जो लुधियाना के युवक थे उनसे सप्लायर के बारे में पूछताछ की गई। जो इनका मुख्य सरगना सप्लायर जो है वो लुधियाना में ही पाया गया और इसके लिए सोलन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने लुधियाना पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर एक जॉइंट ऑपरेशन करके इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसको भी आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सोलन पुलिस ने पिछले लगभग 1.5 महीने के अंतराल के दौरान अभी तक 17 बाहरी राज्यों के जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया है और इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि राज्य शामिल हैं और इसमें 3 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। सब्जी मंडी सोलन और सेब मंडी को जोड़ने के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इससे दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा, साथ ही मजदूरों, आढ़तियों और किसानों को पैदल चलने के लिए भी सुविधा मिलेगी। सब्जी मंडी सोलन और सेब मंडी सोलन में हर दिन आढ़तियों और किसानों का रश देखने को मिलता है। रोजाना यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन मजदूरों और किसानों को यहाँ पर रोजाना दुर्घटना का शिकार होने का डर सताता रहता है, क्योंकि दोनों मंडियों के बीच NH है। ऐसे में यहाँ पर दिन भर गाड़ियां तेज रफ्तारी से चलती रहती हैं। वहीं अब इसको लेकर सब्जी मंडी प्रशासन ने जिला प्रशासन को एक प्रपोजल दिया है कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए। सब्जी मंडी सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि लोगों को NH क्रॉस करने में और मजदूरों, किसानों और मंडियों में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसको लेकर एक प्रपोजल जिला प्रशासन को सौंपा गया है, जिसमें यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाने की बात कही गई है। यहाँ पर अगर ओवर ब्रिज बन जाएगा तो दुर्घटनाओं का डर भी नहीं रहेगा। ये जो है इसमें आदरणीय DC साहब के सौजन्य से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने भी पीछे भी हमारे से इस विषय में बात की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी DC साहब को इसके विषय में कहा है। तो ये NHI में डाला गया है, प्रपोजल हो गया है, रेडी ये होगा, प्रशासन के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा जल्दी। तो ये यहाँ से ब्रिज रहेगा और पार मंडी में आप एप्पल मंडी में जाएगा, ताकि लोगों के एक्सीडेंट की जो हमारी दिक्कत रहती है, क्योंकि आप होता लेबर वाला उधर भी जाएगा, इधर भी काम करेगा, तो कई बार वो आधे नींद भी पूरी नहीं हुई होती है। 4 बजे उठते हैं ये लोग, 2:30-3 बजे भी उठते हैं, इसलिए उस ब्रिज की आवश्यकता यहाँ है। एप्पल मंडी की बात है तो एप्पल मंडी में हमारा टॉयलेट ब्लॉक बन रहा है, आप देख भी रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये है कि सेब मंडी के कोई अभी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो वो था टॉयलेट हमारा बन रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसमें जैसे प्लास्टर ही होना तब भी 15 दिन का टाइम चाहिए होता है, लेंटर पड़ा तो 20 दिन का टाइम लगता है। उन चीज़ों को हम ये नहीं कर सकते कि स्पीड अप
कि जी लेंटर आज डाला, कल शटरिंग खोल दी, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चला हुआ है। अभी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उस दिन भी लोगों ने कहा, तब भी मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आदेश दिए हैं कि जल्दी से करो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन में ही सारा काम वो हो जाए, क्योंकि सीमेंट वर्क है तो इसमें 10-15 दिन का टाइम क्योरिंग में लगता है। बीती 9 और 10 जुलाई को आई भयंकर बाढ़ की चपेट में पंडोह बाजार भी आ गया था। पंडोह बाजार खुद आपदा से जूझ रहा है, लेकिन इससे हटकर यहाँ के लोग आपदा के इस दौर में दूसरों की मदद करके एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पंडोह में 11 दिनों से अटूट लंगर जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है और इसकी वजह से बहुत से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईवे के बहाल होने तक इन वाहन चालकों को मजबूरन अपने ट्रकों या अन्य गाड़ियों में ही समय गुजारना पड़ रहा है। ऐसे में इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए पंडोह बाजार की संस्थाएं और स्थानीय लोग बीते 11 दिनों से इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास और स्थानीय लोग मिलकर फंसे हुए लोगों को रोजाना 3 समय का भोजन खिलाकर पुण्य का काम कर रहे हैं। पंडोह निवासी विशाल सूद ने बताया कि पंडोह बाजार की संस्थाएं और लोग इस कार्य में 11 दिनों से लगे हैं। यह सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। फंसे हुए वाहन चालकों की मदद के लिए लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और ये लंगर हम 11 दिन से चला हुआ है हमारा लंगर, और चलता ही रहेगा। यहाँ खाने की 3 गाड़ियाँ लगी हुई है, पानी की गाड़ी साथ में लगी है। इसमें बाबा बालकनाथ कमेटी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास और स्थानीय लोगों का सहयोग से ये लंगर चला हुआ है। उधर वाहन चालकों ने बताया कि पंडोह बाजार के लोग उनकी बहुत ज्यादा सेवा और मदद कर रहे हैं। रोजाना 3 समय का खाना खिला रहे हैं। इन्होंने सरकार और प्रशासन से हाईवे को जल्द से जल्द खोलने की गुहार लगाई है ताकि वे सामान लेकर आगे जा सकें। मैं नालागढ़ से तेल का टैंकर लेके आया हूँ, मनाली जा रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए यहाँ पे। खाना मंदिर कमेटी और मेला कमेटी की तरफ से मिल रहा है। बाकी सरकार से यही गुजारिश है कि वे रोड ठीक रखें ताकि किसी को परेशानी ना हो। करनाल से आए हैं और मनाली के लिए जा रहे हैं। यहाँ 2 दिन से रास्ता बंद है, लेकिन जो यहाँ पे सेवा चली हुई है खाने की स्थानीय लोगों के जरिए, वो बहुत बढ़िया सेवा है। हमारी प्रशासन से यही है कि वो जल्दी से जल्दी रास्ता खोले ताकि गाड़ियाँ निकले यहाँ से। कुछ आने वाली फंसी है, कुछ जाने वाले फंसे हुए हैं, तो यहाँ खाने की दिक्कत तो नहीं है। खैर अभी इनकी तरफ से बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। ड्राइवर भाइयों के लिए और सबके लिए अच्छी सुविधा है यहाँ। बिलासपुर सदर के तहत कुठेड़ा पंचायत से संबंध रखने वाले सोहनलाल की सेवानिवृत्ति पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मजवारी में एक विदाई समारोह आयोजित हुआ। सोहनलाल ने करीब 27 वर्ष शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी है। सोहन सिंह की सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह में सभी कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें उपहार दिए और हार पहनाकर उन्हें और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कभी नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए। कभी नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए। जिंदगी में न जाने कब क्या बन गए। आप भी बताओ अब कैसे कर दें आपको विदा। जिनकी शिक्षा और प्यार से हम आज क्या से क्या बन गए। जिनकी शिक्षा और प्यार से हम आज क्या से क्या बन गए। तो इन बातों से यह दर्शाता है कि बच्चे सर को बहुत ही प्यार करते थे और इनके पढ़ाए हुए इन्होंने स्कूल में लगभग 4 साल 1 महीने की सेवाएं अंतिम रूप में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मजारी में दी है। वैसे तो मेरे पास इनकी सारी हिस्ट्री पड़ी है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। और जो काम इनको आता था, एक सुपरिटेंडेंट लेवल का काम है, ये इतना अच्छा करते हैं, कभी भी दोबारा उसको देखने की जांच करने की जरूरत नहीं। ये परफेक्ट है। टीचिंग तो वैसे ही है, टीचिंग तो हमारा काम है, उसको करना ही करना, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसमें इतने परफेक्ट है, उसका कोई सानी नहीं। मुझे आज गला जो रोल रहा है, क्योंकि जो एक बार जब मैं बोलता था कि सर ये काम है, तो सर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मेरे हर टाइम कभी भी इनके मन में दिल में कोई ऐसी स्थिति कोई भी जाए। कंप्यूटर काम हमें उतना नहीं आता, करता था मैं, लेकिन आइज की प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं करता। तो जब भी इनको भी प्रॉब्लम है मुझे पता है, लेकिन इन्होंने अपनी सेहत की परवाह न की। जब भी है कई बार 3-3 घंटे बैठना पड़ता था,
2 घंटे की, तो इन्होंने बहुत दिल से मन से और लगन से जो है वो हर काम किया। और हमारा स्कूल, हमारी एक मीटिंग हुई हेड्स की स्वारघाट में, तो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे, तो वहाँ स्पेशली मजारी और जो मतलब ये तोबा स्कूल है, 2 प्रिंसिपल का नाम उन्होंने स्पेशली लिया, जो काम जो स्कूल का जो काम और प्रोटेक्ट मैसेज देखा उन्होंने, सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, तो इनके सहयोग से हमारे स्कूल के लिए जो है उन्होंने एक एप्रिसिएशन दिया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।